हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर ये क्लास 11th का जो कि आपके नीट एग्जाम या बीएससी नर्सिंग फार्मेसी जितना भी प्री या पैरामेडिकल एग्जाम्स है उसमें भी काम आएगा। और साथ ही साथ आपका क्लास 11 का भी ये एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट जो है वो चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग थर्ड पार्ट पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरह से होते हैं। सबसे पहली बात, मेनली बाय फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है? फीजन का सिंपल मतलब होता है अगर कोई एक सेल है, ठीक है, अगर कोई एक सेल है तो वो सेल क्या करेगा, आपस में डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक सेल से वो 2 सेल बन जाएगा। अगर लेट से ये एक सेल है, ठीक है, तो एक सेल डिवाइड होके यहाँ पर ही 2 सेल बन गया और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फीजन। क्या बोलेंगे? इसी प्रोसेस को बोलेंगे फीजन। फीजन फीजन। तो बैक्टीरिया जो है वो मेनली डिवाइड करता है फीजन के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरा, स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। 2 चीज होता है, एक होता है फेवरेबल कंडीशन और एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन वो होता है जब आपको हर एक चीज जो है वो मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने के लिए कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल सारा चीज मिल रहा है, तो वो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा को पढ़ने के लिए जो है फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं है, तो बुक नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन। तो हमेशा याद रखिएगा, जो फेवरेबल कंडीशन में रिजल्ट आता है और जो अनफेवरेबल कंडीशन में रिजल्ट आता है वो वेरी करता है। तो यहाँ पर ही जब स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये जैसे मैंने बनाया ना ऐसे ही बस एक छोटू सा स्ट्रक्चर होता है और इसको हम बोलते हैं स्पोर। और स्पोर्स जो है ना वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, जैसे ये आप बनाए हुए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है स्पोर्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मान लो कि इस तरह से एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसका जो डीएनए का कंटेंट है, इसका जो बैक्टीरिया का डीएनए का कंटेंट है, ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे बैक्टीरिया में ये सीधा सीधी ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि सेक्सुअल अगर हम लोग बोले रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में क्या होता है तो कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो यही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। किसमें? बैक्टीरिया में। तो बस यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में याद रखिएगा ऐसा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। पुराने टाइम से ही ऐसा होता है और पुराना जो ऑर्गेनिज्म है उससे नए ऑर्गेनिज्म में डीएनए का ट्रांसफर होता है, ठीक है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। देखो, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटकू सा सेल है, सबसे छोटा सेल है, ठीक है ना, जिसके पास सेल वॉल भी एब्सेंट है, सेल वॉल तक नहीं है इसके पास, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन माइकोप्लाज्मा की खास बात यह है कि ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा तो पैथोजेनिक होती है। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो भी बीमारी कॉज करने वाले हैं। पैथोजेनिक के लिए आप सीधा लिख सकते हैं, पैथोजन के लिए एक टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, पैथोजन। अगर हम पैथोजन के बारे में बात करें ना, तो पैथोजन जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजन क्या है? तो पैथोजन एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। पैथोजन कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे फंगस, फंगाई भी एक पैथोजन है। लेट्स से प्रोटोजोआ भी एक पैथोजन है। बैक्टीरिया भी एक पैथोजन है। ओके, नाउ वायरस भी एक पैथोजन है। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है ना, वो पैथोजन कहलाता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स में करे चाहे वो एनिमल में। तो यहाँ पर यही लिखता है, माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए पैथोजेनिक है, ठीक है, और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। और नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है भर भर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, ठीक है। देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं बहुत ही एनसीईआरटी के लाइन को बहुत ही अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं और एक शॉर्ट और क्रिस्प रिवीजन जो चाहिए एग्जाम का जो डिमांड है मैं वो कर पाऊं। क्योंकि बहुत सारा ज्ञान देने से मतलब ये नहीं है
कि आपका फिर नीट का एग्जाम ही नहीं निकले और कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम नहीं निकले और आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया अब जाए बायो का, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो टू द पॉइंट पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए एटलीस्ट, तो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होने का चांस होता है। तो आप अगर कोई भी प्री या पैरामेडिकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी पढ़िए बायोलॉजी के लिए, और आप मेरा यूट्यूब वीडियोज भी देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एग्जाम के टाइम में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराती हूँ, पिछले साल भी मैंने कराया था, तो उसका भी कुछ वीडियोस पड़ा हुआ होगा। ऐसे मैं जो हूँ चैनल पे सारा एजुकेशन वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और अभी जो है रेगुलर जो है वो एजुकेशनल वीडियो अपलोड होते रहेंगे चैनल पे, तो मेक श्योर आप लोग एक बार वॉच कर लिया कीजिए, तो आप लोग को ही फायदा है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। तो बहुत सारी बातें हम लोग मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ लिए। मोनेरा के अंदर स्पेशली हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जो है हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 5 चीज़ है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड्स। तो प्रोटिस्टा होता क्या है, प्रोटिस्टा एक यूकैरियोट है, वो भी कैसा यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल वाला। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हम डायटम्स और गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 चीज पढ़ना है, डायटम और गोल्डन एल्गी। और गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, डेस्मिड्स। देखो पीवाईक्यू है, पूछा गया है नीट में। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या पढ़ना है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल क्या करते हैं, फॉर्म ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। सोप बॉक्स देखे हो, साबुनदानी, कैसे एक से दूसरे ऐसे चिपक के रहते हैं, ठीक है, चिपक के रहते हैं। उसी तरह से क्राइसोफाइट्स जो है, इसके भी जो शेल्स होते हैं, जो खोली होते हैं ना, वो नीचे वाला खोली ऊपर वाले खोली से ऐसे चिपका हुआ रहता है। फाउंड इन फ्रेश प्लस मरीन वाटर, यानी ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन यानी समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट यानी वाटर का लहर, वाटर का बहाव, जहां जहां वाटर का बहाव लहर जो है वो जाएगा, उधर उधर क्राइसोफाइट्स भी साथ ही साथ उसके साथ। पैसिवली का मतलब क्या होता है, फ्लोट पैसिवली मतलब वो अपना एनर्जी खर्च नहीं करेगा, ठीक है ना, वो पानी के लहर के साथ ही घूमते घूमते चले जाएगा। और ऐसे जो भी होते हैं ना, इसको प्लैंकटन बोलते हैं। प्लैंकटन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो पानी के लहर के साथ जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, अपना खुद का कोई एनर्जी नहीं लगाना है। और मोस्टली ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसको नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, और फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेता है। वॉल्स और हाँ, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे वही फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के जो वॉल्स होते हैं ये इम्बेडेड विद सिलिका। इम्बेडेड मतलब सिलिका जो है वो एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना, सिलिका, सिलिकॉन आप नाम सुने होंगे, ठीक है। और इम्बेडेड यानी इसकी जो वॉल्स है, वॉल्स में सिलिका नाम का एलिमेंट पूरा धसा हुआ होता है अंदर तक, ठीक है। डायटोमिशियस अर्थ सेल वॉल डिपोजिट, और इसके सेल वॉल में क्या है, सिलिका है, ठीक है। अब जब ये डेथ करता है ना, ये डेथ करता है ये सेल, ठीक है, तो सिलिका जो है वहां पर ही जमते जाता है। क्या होता है, पूरा सेल वॉल यहाँ देखो जम रहा है। और सेल वॉल में मेनली कौन सा केमिकल है, सिलिका है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। तो इसको क्या बोलते हैं, डायटोमिशियस अर्थ। एक एक चीज को समझो, ठीक है। अब क्राइसोफाइट्स का यूज क्या होता है, देखो ये डायटोमिशियस जो अर्थ है इसका यूज क्या होता है, ठीक है। पहला, पॉलिशिंग, कोई भी चीज को पॉलिश करने के लिए। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, बहुत सारे ऑयल्स बनते हैं ना, तेल बनते हैं, सिरप बनते हैं जो पीते हैं लोग, है ना, पेशेंट, ठीक है। तो अब वो अगर बिना फिल्टर किए हुए दे दिया जाए तो उससे तो फिर बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायटोमिशियस अर्थ का काम क्या है,